तो दोस्तों कैसे, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे, मजे में और खुश होगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है जी केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स का हम स्क्वाड पढ़ेंगे और उसमें थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे कि क्या कमी है। पिछली जो वीडियो थी आरसीबी के स्क्वाड के ऊपर थी, उसमें हमने आपको बताया कि कैसे आरसीबी का बैटिंग तो बहुत ही उम्दा है, लेकिन उनकी वीक पॉइंट है उनकी बॉलिंग। उनके पास कोई बड़ा स्पिनर या इस तरह का कोई बड़ा पेसर नहीं है, सिराज वगैरह एक दो ही हैं बस, लेकिन उनके सारे ये नहीं ना हो सकता। तो आज हम बात करेंगे केकेआर के ऊपर, इनका स्क्वाड पढ़ेंगे और देखेंगे इनमें क्या कमी है और क्या खूबी है। चलो बात करते हैं। इनके जो कैप्टन है वो है जी श्रेयस अय्यर, ठीक है, बहुत अच्छा ही प्लेयर है। अय्यर के साथ आते हैं इनके टॉप ऑर्डर में मनीष पांडे और रहमानुल्लाह गुरबाज। अच्छा पहले मैं बता दूं, इस स्क्वाड के अंदर 3 विकेट कीपर इन्होंने रखे हुए हैं, वो भी आपको बताते हैं कौन कौन थे। रहमानुल्लाह गुरबाज एक विकेट कीपर तो हो गए ना, श्रेयस अय्यर मनीष पांडे गुरबाज, ये अच्छा एक टॉप ऑर्डर है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में बात करते हैं, एक विकेट कीपर एक और आते हैं इनके, श्रेकर भारत आ जाते हैं इनके, ये भी अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। उसके बाद रामदीप सिंह आ जाते हैं, ये भी अच्छे हैं। ये मिडिल ऑर्डर की बात करूँ, नितेश रैना, ये भी अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद शरफुल रदरफुड, हमने देखा कि ये अभी बीएसएल में हाल ही में थे कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से, बड़े अच्छा प्लेयर है और काफ़ी एक दो मैचेस इन्होंने अपने दम पे कोयटा को जितवाए भी हैं, ये भी एक अच्छी पिक है। फिल साल्ट, ये तीसरे विकेट कीपर हैं कोलकाता नाइट राइडर के। मैंने आपको बताया था 3 विकेट कीपर इन्होंने अपने स्क्वाड में रखे हुए हैं, तो फिल साल्ट भी आ गए। रिंकू सिंह, आय हाय हाय फिनिशर भाई, ये वो उभरता हुआ सितारा है, वर्ल्ड कप में भी ये जा रहा है इंडिया की तरफ से, और क्या ये फिनिश करके देता है मैच को, तो ये तबाही प्लेयर है। तो और ये मैच जिताएगा अपने दम पे, 2-3 मैच तो ये जिताने वाला है, मुझे पक्का यकीन है। उसके ऊपर आ जाते हैं जी रिंकू सिंह के बाद ऑलराउंडर कैटेगरी आ जाती है। पूरे प्लेयर्स मैंने आपको बता दिए जो फुल इनका टॉप ऑर्डर था। अब ऑलराउंडर कैटेगरी में इनके पास आते हैं जी वेंकटेश अय्यर आ जाते हैं इनके पास, ठीक है। उसके बाद ये मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं वेंकटेश अय्यर। सुनील नारायण आ जाते हैं, बहुत ही उम्दा क्लास वर्ल्ड क्लास का स्पिनर था ये, था मतलब कि अभी इस सीज़न इसको देखना पड़ेगा कि भाई इसकी फॉर्म कैसी है। अब फॉर्म के ऊपर ही रहेंगे क्योंकि काफ़ी सीनियर हो गया, और अब देखना पड़ता है कि जैसे जैसे प्लेयर की उम्र गुजरती है वो नाम तो बहुत बड़ा रह जाता है लेकिन उनकी बॉलिंग नीचे आती जाती है, तो इसको देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी नाम बड़ा है इसलिए हम बड़ा बॉलर से तस्लीम करेंगे। तो सुनील नारायण एक बड़ा स्पिनर आ गए इनके पास, ऑफ ब्रेक करेंगे। अनिल कुल रॉय आ गए, ठीक है, ये भी फास्ट बॉलर है। आंद्रे रसल ऑलराउंडर, ठीक है, ये ऑलराउंडर कैटेगरी थी इनकी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बॉलर्स के ऊपर प्रॉपर बॉलर क्या इन्होंने खरीदे हैं। वैभव अरोड़ा आ जाते हैं सबसे पहले। दुष्मंता चमीरा आ जाती है, श्रीलंका से इनका ताल्लुक है, फास्ट बॉलर है, अच्छे बॉलर है ये भी, ठीक है। अरशद राना आ जाते हैं। फिर मुजीबुर रहमान आ जाते हैं, अफगानिस्तान के स्पिनर हैं, ये नया बॉल और मिडल में दोनों करके देते हैं, ये मुझे जो है पिक बड़ी पसंद आई है। एक नारायण स्पिनर हो गए, एक मुजीब स्पिनर हो गए। अब इससे ये साबित हो रहा है कि इनका स्पिन डिपार्टमेंट भी बड़ा मजबूत है, तो मुजीबुर रहमान स्पिन में आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे चीतन सकरिया आ जाते हैं, ये भी ठीक है, अच्छे प्लेयर हैं। मिचेल स्टार्क आ जाते हैं, फास्ट बॉलर। अब मिचेल स्टार्क का ये है कि मिचेल स्टार्क की ठीक है वर्ल्ड कप जितवा दिया उन्होंने ओडीआई का, उसके बाद डब्ल्यूटीसी का फाइनल, डब्ल्यूटीसी पूरे ही जितवा दिया, चलो ये हम कह सकते हैं। लेकिन T20 में हालिया से में उनकी बुरी फॉर्म लगी हुई है। अब देखना पड़ेगा कि केकेआर ने सबसे महंगा तरीन प्लेयर आईपीएल का खरीद लिया है, लेकिन क्या होएगा कि ये इस तरह इंडियन पिचेस पे क्या फ़ायदेमंद साबित होंगे मिचेल स्टार्क या नहीं होंगे। बॉलर तो नो डाउट बहुत ही बड़ा है और बहुत ही वर्ल्ड क्लास बॉलर है, लेकिन फॉर्म भी तो देखनी पड़ती है ना कि फॉर्म क्या है, T20 की क्या है, ओडीआई की क्या, टेस्ट की क्या है। लॉन्ग फॉर्मेट में तो ये बहुत ही अच्छा जा रहा है आजकल, लेकिन T20 में ज़्यादा मार खा रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या पता अच्छा कर जाए। लेकिन पिक ये बहुत ही अच्छी थी अपनी तरफ से, मिचेल स्टार्क की लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर। स्टार्क और मुजीबुर रहमान का कॉम्बिनेशन जो है नए बॉल से बहुत ही अच्छा बनने जाएगा केकेआर की तरफ से। तो मिचेल स्टार्क आगे, सुयश शर्मा आ जाते हैं इनके पास। फिर आज लेग ब्रेक करेंगे, वरुण चक्रवर्ती आ जाएंगे, ये भी लेग ब्रेक करेंगे। स्पिनर देख लें आप, कोलकाता नाइट राइडर्स का स्पिनर बहुत ही उम्दा किस्म के हैं। वरुण चक्रवर्ती लेग ब्रेक। अंकरिश
रघुवंशी आ जाते हैं, ये मीडियम फास्ट करा लेते हैं। और उसके बाद आते हैं साकिब हुसैन आ जाते हैं, ये भी मीडियम फास्ट कर लेते हैं। ये वो शाकिब उल हसन नहीं है, ये साकिब हुसैन है, ये मीडियम फास्ट करते हैं। अब इसमें ये देखना पड़ता है कि अब देखे स्पिनर बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इंडिया को कोई बड़ा फास्ट बॉलर मुझे इसमें नहीं नजर आया। ठीक है आपने उठाया है, मिचेल स्टार्क उठाया, लेकिन वो फॉरेन बॉलर है। आपका अपना जो सा इंडिया का टैलेंट है मेन, उनमें कोई बड़ा नाम नहीं। जैसे आरसीबी के पास सिराज है, मुंबई के पास बुमराह है, शामी गुजरात के पास है, लेकिन वो इंजर्ड है, वो अलग बात है, लेकिन है तो बड़ा नाम ना। तो ऐसे लोकल बॉलर भी एक होना चाहिए था, फास्ट बॉलर कह रहे हो। स्पिनर तो बहुत ही क्लास के मुझे लगता है कि कोलकाता ने लिए हैं। फास्ट बॉलर पे ये डिपेंड करेंगे, मिचेल स्टार्क और अपने जो लोकल फास्ट बॉलर हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करेंगे। अब इसमें जो कोलकाता का पूरा स्क्वाड देखा जाए, इसके अंदर ना कोलकाता का ये बात मुझे समझ आती है कि ये टोटल बाहर मुल्की प्लेयरों पे, फॉरेन प्लेयर्स पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। अब मसलन के दो बड़े नाम जो थे इनके लोकल हैं, लोकल टैलेंट में श्रेयस अय्यर हो गए और उसके बाद ये आ जाते हैं रिंकू सिंह। ये दो बड़े नाम हैं जो इंडिया के सुपरस्टार्स हैं, लेकिन उसके अलावा इन्होंने बड़े सुपरस्टार सारे बाहर से उठाए हैं। लाइक गुरबाज हो गए, रहमानुल्लाह गुरबाज, फिलिप साल्ट हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, फिलिप साल्ट हो गए, रिंकू तो दे, सूर्य नारायण हो गए, उसके बाद आंद्रे रसल हो गए। तो ये ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं ये जो इन्होंने फॉरेन पे डिपेंड करते हैं। अब एक टीम में आप 4 फॉरेन खिला सकते हो, बकाया आपको लोकल ही खिलाने पड़ेंगे। अब ये देखना पड़ेगा प्लेइंग 11 तो चलो हम बाद में बनाएंगे कि इनकी सबसे अच्छी प्लेइंग 11 क्या बनती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए मुझे स्क्वाड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन स्क्वाड में क्या है कि फास्ट बॉलर की मुझे कमी नज़र आ रही है। कम से कम 1 या 2 फास्ट बॉलर और होने चाहिए थे, बड़े नाम, लोकल नहीं। लोकल तो अभी भी बहुत सारे इनमें पड़े हुए हैं। एक कोई इंडिया का बड़ा नाम होना चाहिए था इस फास्ट बॉलिंग लाइनअप में। चलो इंडिया का नहीं सही, फॉरेन ही हो जाता, कोई बात नहीं, लेकिन होना चाहिए था, तब ये प्रॉपर स्क्वाड बन जाता। इस स्क्वाड को मैं 100 में से 100 में से पॉइंट्स दूंगा, 90 पॉइंट्स दूंगा और 10 नंबर काटूंगा इनकी थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग अप्रोच पे, जो कि मिचेल स्टार्क बेहतरीन है। लेकिन एक मिचेल स्टार्क तो मैच जिताएंगे नहीं, 2 और इन्होंने अच्छे रखने थे। आंद्रे रसल अच्छा ऑलराउंडर है, ठीक है, लेकिन बकाया को भी आपको देखना पड़ेगा कि कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। तो ओवरऑल मुझे स्क्वाड बहुत ही अच्छा लगा। अप्रोच इनकी फॉरेन पे ज़्यादा रही है, नज़रें इनकी फॉरेन प्लेयर पे ज़्यादा रही हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलने पे ज़्यादा रही हैं, क्योंकि ये जितने भी इन्होंने प्लेयर्स खिलाए हैं कोई इनमें स्लो खेलने वाला नहीं है, सब अटैकिंग करते हैं। तो अच्छा स्क्वाड है ओवरऑल। 100 में से 90 पॉइंट्स इनको मैंने दिए हैं। और अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं पे गलती की है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वैसे तो मुझे ये स्क्वाड वैसे पसंद आया और एक ये मैच विनिंग स्क्वाड है। अगर इनकी बॉलिंग लाइनअप चल गई, बैटिंग तो इनकी चलनी ही चलने वाली है, वो तो आप भूल जाएं कि नहीं चलेगी। बैटिंग चलेगी, बॉलिंग की वजह से मैचेस हारे के देख लेना अगर हारे तो, नहीं तो अगर इनकी बॉलिंग भी क्लिक कर गई तो मुझे नहीं लगता कि ये प्ले ऑफ के लिए नहीं क्वालिफाई करेंगे। भाई ये ज़रूर क्वालिफाई करेंगे प्ले ऑफ के लिए अगर इनकी बॉलिंग ने चलती है, मिचेल स्टार्क धोखा नहीं देते तो। अब पैसा देखना पड़ेगा कि आईपीएल की हिस्ट्री है कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जाता है कि वो भाई परफॉर्म नहीं करता आईपीएल के अंदर आके, ये भी एक बड़ा मसला है। तो अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं पर गलत किया है तो कमेंट्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार उसे ठीक करूँ। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।